करुणा का इंजेक्शन लगवाइए, अपने जीवन को सुरक्षित बनाइए। करुणा का इंजेक्शन लगवाइए, अपने जीवन को सुरक्षित बनाइए। करुणा का इंजेक्शन लगवाइए, अपने जीवन को सुरक्षित बनाइए। देश में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर काफी भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। इस बीच ईस्ट सागरपुर में पार्षद पूनम जिंदल ने आशा वर्कर सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें तमाम आशा वर्कर्स का स्वागत किया गया। पूनम जिंदल ने सभी आशा वर्कर्स का धन्यवाद दिया और कोरोना काल में उनके कार्यों की सराहना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और सागरपुर ईस्ट में वार्ड नंबर 32 में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां एक आशा वर्कर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। हालांकि छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए जो मैसेज दिया जा रहा है वो बहुत बड़ा है। जो आशा वर्कर हैं जिन्होंने कोरोना काल में भी योद्धा की तरह काम किया है, उनके सम्मान में ये कार्यक्रम पूनम जिंदल ने आयोजित किया है। प्रवीण जी, यही कहना चाहूँगी कि जो ये अफवाह फैल रही है कि टीका मत लगवाइए, इससे बीमार हो रहे हैं, डेथ हो रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब ये बीमारी आई, अनेकों देशों पर ये बीमारी आई और जो हमें अनुभव भी नहीं था, और सभी देश कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे थे कि ये टीका बन जाए। और ये टीका कोई नेता नहीं बनाता, कोई संस्था नहीं बनाती, ये वैज्ञानिक बनाते हैं और वैज्ञानिकों के द्वारा ये चिन्हित करा जाता है टीके का। और लगभग 8 महीने 9 महीने का समय हमें इस टीके को बनाने में लगा। जन विकास शक्ति फाउंडेशन से गीता रोतेला व सक्षम फाउंडेशन से सूरत किरण आयोजन में मौजूद रहे, जिन्होंने आशा वर्कर का स्वागत किया और उन्हें उपहार के तौर पर एक शहद की बोतल दी। और जिस लोग टाइप से भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीन से ऐसा हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। हल्का बुखार तो कोई भी इंजेक्शन से आता ही है, और वो नॉर्मली है कि 100 में से एक बंदे को या 1000 में से एक बंदे को हो रहा है, तो उसकी बॉडी पर भी मौसम चेंज हो रहा है तो उससे भी असर हो सकता है। क्षेत्र से पूनम जिंदल ने कोरोना के टाइम, जो काउंसलर भी हैं, कोरोना के टाइम बहुत पर्सनल भी और एक काउंसलर के तौर पे भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस का काम किया, सहयोग किया। इनके लिए मैं अपने सक्षम टीम की तरफ से भी और क्षेत्र की जनता की तरफ से भी हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। आपने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि छोटा सा आयोजन है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि ये सब हमारी जो बहनें हैं, ये इम्यूनेशन जो अपना कोरोना वैक्सीन है इसको ले चुकी हैं और उन्होंने अपना अनुभव बताया है। तो मुझे लगता है कि जनता के अंदर ये मैसेज ज़रूर जाएगा कि किसी भी तरह से हानिकारक नहीं है और अपने स्वास्थ्य के लिए लगाना बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर तमाम आशा वर्कर्स ने अपना अनुभव साझा किया और सभी से आगे आकर वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की। कुछ आशा वर्कर ने अपनी सैलरी बढ़ोतरी की मांग भी उठाई कि जी पहला इंजेक्शन लगाया, सीधा मेरे सर में दर्द हुआ और सर की नस फट गई, मैं मरने जैसी हालत हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाहें हैं जो लोग एक दूसरे को बता रहे हैं। लेकिन पूनम जिंदल जी ने आज हमारा सम्मान करा, इसलिए आज हमें बहुत ही खुशी हुई कि हमने इतना वर्क करा था जब कोरोना हो रहा था। सच में यही बात है कि हमने 8-8, 10-10 घंटे वो किट पहन के काम करा था, उसके लिए हमें कुछ नहीं ऐसा किया गया। लेकिन हाँ, आज हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है जब पूनम जिंदल जी ने कम से कम हमें इस लायक तो समझा कि हाँ भाई, आशा वर्कर वाकई एक योद्धा बन के निकली थी। क्योंकि आशा वर्कर जितना वर्क करती है ना, जितनी मेहनत करती हैं, उनके लिए तो एक फिक्स सैलरी होनी ही चाहिए। जो सरकारी न्यूनतम वेतन होता है ना, वो तो रखना ही चाहिए। क्योंकि एक आशा के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखा गया कि आपको इतने बजे काम करना है। नहीं, हमारा ऐसा है कि अगर हमारी शाम को 6 बजे भी कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ के पेन उठता है तो हमें उसके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसे एडमिट करवाना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है। जब हम इतना कर सकते हैं, हम इतना काम दिया गया, तो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए ना कि एक न्यूनतम वेतन सैलरी इनके लिए फिक्स होनी चाहिए, एक टाइम फिक्स होना चाहिए। हम पहुंच रहे थे, काफ़ी डर भी लगता था, वीराना सा लगता था, सिर्फ हम ही आशा वर्कर दिखाई देते थे। आज गवर्नमेंट को ऊपर से नीचे तक हिलना चाहिए, हमें शाबाशी देनी चाहिए आशा वर्कर को कि हम निकले थे एक योद्धा की तरह। मगर हम अपने बच्चों के लिए निकले थे ना। कुछ समस्याएं हैं आपकी, क्या कहेंगे? समस्या सबसे बड़ी हमारी सैलरी की है। जो हम इतना मेहनत करते हैं, हमें वो हमारा मेहनताना नहीं मिलता। हमें फिक्स सैलरी चाहिए जो कि सभी की होती है। हमारी 24 आवर्स की हमारी ड्यूटी बना रखी है। जब मर्जी हम चले जाते हैं, हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा जी हमें। जब मर्जी हमें डिस्पेंसरी में बुला लिया जाता है। बता दें, पूरे देश में सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। अभी तक लाखों स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। लिहाजा इस तरह के आयोजन से समाज और देश में जागरूकता फैलाना भी काफी जरूरी है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण की रिपोर्ट। तमाम आशा वर्कर जो पूनम जिंदल की टीम ने और पूनम जिंदल ने जो है सम्मानित किया है, साथ ही साथ
एक शहद की बोतल भी दी है ताकि इनकी इम्यूनिटी और बढ़ी रहे। और साथ ही ये मैसेज दे रही हैं कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है वैक्सीन को लेकर उस पर ना जाएं। जब भी आपका नंबर आए आगे जाएं और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि एक बहुत मेहनत के बाद हमारे देश के साइंटिस्ट ने वैक्सीनेशन तैयार किया है। इसके साथ ही कुछ इनके मुद्दे भी हैं, कुछ मांगे भी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये रिकॉर्डिंग जब पहुंचेगी प्रशासन तक इस पर भी अमल किया जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।